इस प्लांट पे फ्लावरिंग भी होती है। गर्मियों की शुरुआत पे इस पे फ्लावर्स आते हैं। देखिए यहाँ पे एक फ्लावर अभी खिलने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ पिकअप गार्डनिंग। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट एग्लोनिमा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्लोनिमा के बारे में। आज हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाले हैं जिससे आप इस शेड लविंग प्लांट को आसानी से अपने गार्डन में उगा पाएंगे और इसकी केयर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, वैसे तो एग्लोनिमा एक हार्डी प्लांट है, लेकिन इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में न रखें, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। आप इसे फुली शेड में भी रख सकते हैं। कुछ समय बाद आप इसे ब्राइट लाइट में रोटेट करते रहें, ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया इंडोर प्लांट है। आप इसे ऑफिस टेबल पर भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छे से ग्रो होगा। अब बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। आप इसे मॉडरेट वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह रोज़ वाटरिंग करने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। सॉइल की जो टॉप लेयर है वो सूखने लगे, उसके बाद आप इसे वाटर करें। लेकिन जब भी वाटर करें, ध्यान रहे अच्छे से वाटर करें। इस प्लांट का जो सॉइल मीडिया है वह वेल ड्रेन्ड, रिच और लाइट होना चाहिए। यहाँ पे हमने काफ़ी मात्रा में कोकोपीट का यूज़ किया है। साथ ही साथ इसमें है वर्मी कंपोस्ट और टॉप गार्डन सॉइल। आप चाहें तो परलाइट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के आपका जो सॉइल फार्मूला है वह ऐसा होना चाहिए जो मॉइस्चर को रिटेन करके रखे, साथ ही साथ वेल ड्रेन्ड भी हो। फर्टिलाइज़र। दोस्तों, हमारे कुछ फ्रेंड्स का कहना है कि इस प्लांट को फर्टिलाइज़र की बहुत कम ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 15 से 20 दिन के अंदर इसे कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। बैलेंस्ड एनपीके भी दे सकते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इनके कलर भी निखर कर आएंगे। एक हेल्दी प्लांट के लिए उसे फीड करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्लांट पे फ्रेंड्स मैं यूज़ करता हूँ पावर ब्लैक। ये एक लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। 2 ml पर लीटर इसका यूज़ होता है और इसे फॉइलर स्प्रे और सॉइल एप्लीकेशन दोनों तरीके से दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, जहाँ तक इसके पॉट साइज़ का सवाल है, इसे आप ज़्यादा बड़े पॉट न दें। प्लांट के हिसाब से ही आप इसे पॉट दें। ये कम स्पेस में भी अच्छे से ग्रो होता है। इस प्लांट की जो लीव्स येलो होके ड्राई हो रही है, अगर वह नीचे से है तो उन्हें हमें काट के रिमूव कर देना चाहिए। ये प्लांट की नेचुरल प्रोसेस के अंतर्गत होता है। जो नीचे की लीव्स हैं वे डेड हो जाती है और इससे हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगेन फ्रेंड्स, अगर कोई नई लीव इस तरीके से सूख रही है तो इसका मतलब है आप अपने प्लांट को ओवर वाटर कर रहे हैं या अंडर वाटर कर रहे हैं। तो आपको अपने इन प्लांट्स को ओवर वाटर और अंडर वाटर से बचना है। एग्लोनिमा एक लकी प्लांट भी है। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जाना जाता है और ये इंडोर एरियाज़ के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.